प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर आसफ रियाज और आज मेरे साथ सिस्टर एवेंजलिस्ट सताइश इरफान बैठी है और आज सिस्टर सताइश के वसीला से हम खुदा की खूबसूरत कलाम को सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। सो आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्स के प्यारे अजीम नाम से जलाली खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो जलाली है और तू जलाली काम करता है। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, तेरी बेटी के लिए, सिस्टर सताइश के लिए जो आज खुदा बाप तेरे कलाम को शेयर करने वाले हैं। जलाल के बादशाह अपनी बेटी को हिकमत और तनाई से मामूर कर, पाकिज़गी के रूह से मामूर कर, ताकि जब वो बोलें तो यहोवा पाक नाम इनके मुंह से निकला हुआ कलाम जिंदगियों को छुए और खुदावंद यीशु के नाम से तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से तेरे लोग असेर सुदा हों। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में तेरे कलाम की बातें तेरे लोगों की जिंदगियों में काम करें यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। सो आइए सिस्टर सताइश इरफान के वसीला से खुदा के कलाम को सुनें। जी सिस्टर जी। यीशु के जिंदा जलाली फजल व बरकत और मीठे नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारा टॉपिक है वो है तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत के ताल्लुक से आज हम सीखते हैं कि हम कुव्वत पाते कब हैं या हम किस तरह से पाते हैं। आज खुदावंद के कलाम में से खूबसूरत खुदावंद ने जो हमें कलाम दिया इसमें से हम वर्ष पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पे नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदाम कलाम का पढ़ा गया, सुना गया, मेरी और आप सबकी ज़िंदगी के बाइस से बरकत ठहरे, आमीन। मेरे अजीज़ बहन भाई, हमने भी खुदाम के कलाम में से पढ़ा है, लिखा है कि जब रूह कुद्स तुम पे नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आज जिस बात पे हमने गौर करना है वो है कुव्वत के ताल्लुक से। इस बात को, इस आयत को बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे पॉइंट से देखते हैं, लेकिन आज हम इस बात पे गौर करते हैं। सबसे पहले तो ये मिलते कैसे है मेरे अजीज़ बहन भाई। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई कुर्बानी पर, खुदावंद यीशु मसीह के बहाए हुए खून पर, उसके बहाए हुए लहू पर ईमान लेके आते हैं कि उसने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान का कफारा दिया है, तब हम उस पे ईमान लेके आते हैं, उसकी कुर्बानी पर ईमान लेके आते हैं। इसके बाद सबसे पहले तो ईमान लेके आना है, तब हमें कुव्वत मिलनी है। और इसके बाद होता क्या है जब हम उस पर ईमान लेके आते हैं और रूह कुद्स की ये निशानी है कि तुम कुव्वत पाओगे। आज बहुत सारे खादमीन, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं, आज क्या समझती है कि शायद गैर जुबाने सिर्फ उसी बंदे के पास रूह कुद्स है। मेरे अजीज़ बहन भाई, हर उस इंसान जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आता है वो कुव्वत पाता है। एक ऐसी औरत जिसने यीशु मसीह को सिर्फ छूने से कुव्वत को हासिल किया। मेरे अजीज़ बहन भाई, हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो औरत जो 12 बरस से एक मर्ज में मुब्तला थी, जब उसने यीशु मसीह की पेशाब को छुआ तो खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली है। खुदा के कलाम में लिखा है लूका की इंजील इसका 8 बाब इसकी 43 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ऐसा लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं, मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। अब इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि कुव्वत मुझसे निकली है।
اس قوت کا مطلب ہے میرے میں ایک طاقت میرے اندر سے نکلی ہے، اور وہ طاقت ایک جسمانی مثال ہم دیکھتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا کوئی بندہ بھوکا ہوتا ہے، یا مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے ضرورت ہے خوراک کی، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو جب میں کھانا کھا لوں گی تو میں قوت، ایک جسمانی قوت حاصل کروں گی، ایک طاقت میرے اندر آئے گی۔ اسی طرح روحانی طور پر جب ہم اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، ہمارے اندر ایک قوت آتی ہے، ایک طاقت ہمیں ملتی ہے، جس طاقت سے ہم چل پھر سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، ہم فریش رہ سکتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہم بڑا فریش ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر ایک طاقت آتی ہے جس سے ہم جسمانی کام کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائی، اسی طرح روحانیت میں بھی جب ہمیں قوت ملتی ہے، جب روح القدس ملتا ہے، جب قوت ملتی ہے تو ہم فریش ہو جاتے ہیں، ہم نئے بن جاتے ہیں، ہمارے اندر سے پرانی چیزیں جاتی ہیں اور نئی چیزیں آتی ہیں، ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے۔